Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, in this session we are going to discuss future tense. We'll learn the use of will and shall. Now, what is the structure of a simple future tense? In simple future tense, we use basic form of the verb with will. Okay, we use will with the basic form of the verb. We do not use to with the word after will, and we do not add s, ing or ed to the verb after will. So simple subject plus will shall plus object. Okay, तो पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म्स नेगेटिव्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. पॉजिटिव I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, they will. Short forms I'll, you'll, he'll, she'll, it will, you'll, they'll. Okay. Negatives I will not, or short form I want, you want, he want, she want, it want, we want, you want, they want. Questions: will I, will you, will he, will she, will it, will we, will you, will they. Okay. And short answers में क्या होगा? Yes I will or no I won't. Yes I will or no I won't. Okay. Now just listen to me carefully. Sarita goes to work every day. Sarita हर रोज अपने काम पर जाती है. ओके, शी इज ऑलवेज देयर फ्रॉम 8:30 until 4:30. वो सुबह 8:30 से 4:30 तक अपने काम पर होती है. इट्स 11 o'clock नाउ. सरिता इज एट वर्क. अभी 11 बजे है, सरिता अपने काम पर है. अभी हम आज की बात कर रहे हैं. अब हम बात करते हैं कल की, बीते हुए कल की. At 11 o'clock yesterday she was at work. ओके, कल 11 बजे मतलब बीते हुए कल 11 बजे वो काम पर थी. अब आने वाले कल की हम बात कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे हम? will. ओके, एट 11 o'clock she will be at work. कल आने वाले कल 11 बजे वो काम पर होगी. सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस एंड दिस इज सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके, तो आज की बात बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, बीते हुए कल की बात बताने के लिए पास्ट टेंस और आने वाले कल की बात बताने के लिए फ्यूचर टेंस. ओके. Now friends, we can use shall or will after I and we. Okay, I shall, we shall, something like that. ठीक है, तो I के बाद आप shall भी यूज कर सकते हो, will भी यूज कर सकते हो, we के बाद आप shall भी यूज कर सकते हो, will भी यूज कर सकते हो. लेकिन जो shall है वो एक्चुअली फॉर्मल ज्यादा है, कॉमन कम है. ओके, shall is more formal and less common. जो ज्यादातर यूज में आता है वो will ही आता है. ओके, वी शेल प्रोबेबली गो टू लंदन नेक्स्ट वीक. अगले हफ्ते हो सकता है हम लोग लंदन जाएं. और शॉर्ट फॉर्म्स कैसा होगा? चाहे शेल हो चाहे विल हो, शॉर्ट फॉर्म आई विल ऐसा ही होगा. ओके, ना अब हम विल जो है कब कब यूज करते हैं, मतलब कि जो फ्यूचर टेंस है वो कब किन केसेस में हम यूज करते हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. वी यूज विल सबसे पहले फॉर थिंग्स दैट वी डिसाइड टू डू नाउ एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. ओके, अभी अभी हमने कुछ, जब हम बात कर रहे हैं उसी वक्त हमने कुछ सोचा है करने के लिए. ओके, जैसे रवि इज हियर, आई गेट हिम सम कॉफी. रवि यहाँ पर है, मैं उसके लिए कुछ कॉफी लेके आऊंगी या बना दूंगी कुछ. ओके, बना देती हूँ या फिर कुछ भी ऐसा. द सन्स शाइनिंग, आई गो स्विमिंग. ओके, सूरज चमक रहा है तो अच्छा मौसम है, धूप हो रही है तो मैं स्विमिंग जाती हूँ. ओके, आर यू गोइंग होम, आई कॉल अ टैक्सी फॉर यू. तुम घर जा रही हो क्या, मैं तुम्हारे लिए एक टैक्सी बुला देती हूँ. ओके, सो ये जब कब हम विल यूज करें? व्हेन वी डिसाइड टू डू नाउ. फिर कहां पर यूज करते हैं हम विल? व्हेन वी थिंक और बिलीव समथिंग अबाउट द फ्यूचर. अनंत विल प्रोबेबली पास द एग्जाम. अनंत शायद एग्जाम पास कर देगा. इन 2020 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी 140 crore. ओके, नाउ when we talk about possibility and probability and after, I think, I expect, I promise, I hope, I'm sure and similar, ऐसा कुछ भी होता है तो हम लोग क्या ये जो सेंटेंसेस है वो फ्यूचर में फ्रेम करते हैं. जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप भी एक बार सुन लीजिए, उसके बाद सेशन पॉज करके 1 से 2 बार दोबारा खुद से बोलिए. I expect Aryan will pass the exam.
मुझे एक्सपेक्ट मीन्स आप सोच रहे हैं, आपको थोड़ा भरोसा है कि आर्यन जो है वो एग्जाम पास कर देगा। आई प्रोमिस आई विल कम बैक ऑन टाइम, मैं वादा करता हूं कि मैं टाइम पर आ जाऊंगा। शी श्योर हिल हेल्प हर, वो उसको पूरा विश्वास है, वो ही मतलब वो किसी के बारे में बात करे कि वो उसकी हेल्प करेगा। शी प्रोबेबली कम लेटर, वो शायद बाद में आएगा। आई डोंट थिंक इट विल रेन दिस आफ्टरनून, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस दोपहर बरसात होगी। डू यू थिंक द एग्जाम विल बी डिफिकल्ट, तुम्हें ऐसा लगता है कि एग्जाम, या तुम ऐसा सोचते हो कि एग्जाम डिफिकल्ट होगा, कठिन होगा। आई एम टायर्ड, इट्स नॉट राइट, आई एम टायर्ड, आई थिंक आई विल गो टू द बेड अर्ली टुनाइट, मैं थकी हुई हूँ, मुझे लगता है या मैं सोचती हूँ या मुझे लगता है कि मैं आज जल्दी सोने चले जाऊंगी। ओके, दिस इज टायर्ड, इट्स अ प्रिंटिंग एरर। इट्स नाइस डे, आई थिंक आई सिट इन द गार्डन, बहुत खूबसूरत दिन है, मैं सोचती हूँ कि मैं, या मेरे को लगता है मुझे गार्डन में थोड़ी देर बैठना चाहिए। ठीक है। इट्स रेनिंग, आई डोंट थिंक आई विल गो आउट, बारिश हो रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर जाऊंगी। ठीक है, एक बार पॉज करके आप सारे सेंटेंसेस पढ़िए। So I expect Aryan will pass the exam. I promise I'll come back on time. She's sure he'll help her. This way. Okay? Okay. और हम will कब यूज करते हैं? To make an offer, promise और threat. किसी को कुछ ऑफर करने के लिए, कुछ प्रॉमिस करते हैं तब, या फिर धमकी देने के लिए, डराने के लिए। ओके, जैसे I'll help you. I won't be late. I'll tell boss. डरा रहे कि मैं बॉस को बता दूंगा। ठीक है। So we you also use shall I to offer or to do something. You look tired. Shall I help you? तुम थके हुए लग रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं क्या? That's a heavy bag. Shall I carry it for you? बहुत भारी लग रहा है बैग, मैं आपके लिए इसको उठा लूं? It's very warm. It's very warm in this room. Shall I open the window? ये रूम में थोड़ा सा गर्म लग रहा है, क्या मैं खिड़की खोल दूं? Shall I phone you this evening? Yes, please. मैं आपको इस शाम को फोन करूं क्या? हाँ प्लीज। I'm going to a party tonight. What shall I wear? मैं शाम को पार्टी में जा रही हूँ, मैं क्या पहनूं? It's a nice day. Shall we go for a walk? बहुत खूबसूरत दिन है, क्या हम वॉक के लिए चले? Where shall we go for our holidays? Where shall we go for our holidays this year? इस साल छुट्टियों में हम इस साल हम कहाँ जाएं छुट्टियां मनाने के लिए? Let's go out this evening. Okay, what time shall we meet? चलो आज शाम को बाहर चलते हैं। Okay, हम कब मिलेंगे? ठीक है, कहाँ मिलते हैं, कब मिलते हैं। ठीक है। और will कहाँ पर यूज करते हैं हम? To make a request, ask somebody to do something. It's cold. Please, will you switch on the heating? ओके, अभी बहुत सर्दी लग रही है, क्या तुम ये हीटिंग ऑन कर दोगे, हीटर का जो स्विच है वो ऑन कर दोगे? प्लीज विल यू लेंड मी सम मनी, थोड़ा मुझे कुछ पैसा उधार दोगे? वी यूज शेल वी टू मेक अ सजेशन। शेल वी गो टू द सिनेमा? शेल वी बाय अ न्यू हाउस? क्या हम पिक्चर जाएं, क्या हम एक नया घर खरीदें? तो ये सब सजेशंस देने के लिए, एडवाइस देने के लिए हम लोग शेल वी यूज करते हैं। ओके, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करें, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब डिस्कस किया था तो उस वक्त हमने ऐसा मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर के लिए अगर कोई इवेंट है जिसको पहले से प्लान किया हो तो वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते। जैसे अगर मुझे पहले से पता है कि इस संडे को मैं पिकनिक जा रही हूँ तो आई एम गोइंग टू पिकनिक दिस संडे, आई विल गो टू पिकनिक दिस संडे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से फिक्स्ड प्लान है। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं वो आप ध्यान से देखिए। वी डू नॉट यूज विल फॉर थिंग्स वी हैव अरेंज्ड और डिसाइडेड टू गो। ठीक है, जो पहले से फिक्स है, कुछ भी ऐसी चीजें, कोई भी ऐसी प्लानिंग जो पहले से हो चुकी है, उस वक्त हम विल यूज नहीं करते। ओके, जैसे वी आर गोइंग टू सिनेमा ऑन सैटरडे, अब सैटरडे को आप पिक्चर देखने जा रहे हैं, ये पहले से फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप विल यूज नहीं करेंगे, वी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये बात करेंगे। ये चीज हम ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आई एम नॉट वर्किंग टुमारो। ओके, कल मैं काम नहीं करने वाली हूँ, कल मैं काम नहीं करूंगी, लेकिन ये फ्रेमिंग किस में होगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर टेंस में नहीं। आई वॉन्ट वर्क टुमारो, ये गलत है।
ओके, बिकॉज कल की बात आप करें, ऑलरेडी आप प्लान कर चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं कल आप काम नहीं करने वाले हैं, तो इट्स अ प्री फिक्स्ड प्लान, already decided, so the sentence will be framed in present continuous tense, not in future tense. Are you going to do the exam? Okay, तुम अपना एग्जाम करने वाली हो क्या? I'm working tomorrow, not I'll work. क्यों? आपने पहले से प्लानिंग है कल काम करने की, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा. There's a good film on TV tonight, I'm going to watch it. ओके, अब आपका शाम का पहले से प्लान है, आज रात का पहले से प्लान है, तो आप ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में फ्रेम करेंगे. आई एम गोइंग टू वॉच इट. ओके, नॉट आई विल वॉच, जस्ट आई एम गोइंग टू वॉच. व्हाट आर यू डूइंग एट द वीकेंड? वीकेंड पे तुम क्या कर रहे हो? और वीकेंड का प्लान जो है वो पहले से फिक्स होगा. क्या कर रहे हैं हम लोग? पिकनिक जा रहे हैं, सिनेमा जा रहे हैं, शॉपिंग जा रहे हैं, इसलिए वहां पर क्या आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस. फ्यूचर टेंस नहीं आएगा. ओके, व्हाट विल यू डू नहीं आएगा. व्हाट आर यू डूइंग एट द वीकेंड. सो दोनों में डिफरेंस को आप बहुत अच्छे से समझना होगा. कहां पर आपको फ्यूचर टेंस यूज करना है, कहां पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करना है. जो फिक्स्ड प्लान है पहले से, वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा. जो फिक्स्ड प्लान नहीं है तो वहां पर फ्यूचर टेंस आएगा. Now let's take some examples, some more examples. Anu travels a lot. Today she is in Mumbai. Tomorrow she will be in Chandigarh. Next week she'll be in Jaipur. Okay, अब sentences आपको भी read करना है. सेशन को पॉज कर दीजिए. सब sentences 2 से 3 बार आप read करिए. Anu travels a lot. Today she is in Mumbai. Tomorrow she'll be in Chandigarh. Next week she'll be in Jaipur. You can phone me this evening. I'll be at home. Leave the old bread in the garden. The birds will eat it. Will probably go out this evening. Will you be at home this evening? I won't be here tomorrow. Okay? Want है वो short form है. Long form, I will not be. Don't drink coffee before you go to bed. You won't sleep. Okay? चाय कॉफी मत पियो, सोने से पहले तुम सो नहीं पाओगे. ठीक है? तो 2 से 3 बार सब sentences को आप read करिए. Now let's do some practice. Here, Anu is traveling in Europe. Complete the sentences with she was, she is or she will be. Okay. Yesterday she was in Paris. Tomorrow, अब आने वाले कल की बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस में बात करेंगे. So tomorrow she'll be in Amsterdam. Last week she was in Barcelona. Next week she'll be in London. At the moment she is in Brussels. 3 days ago she was in Munich. At the end of the trip she'll be very tired. Very simple. Just pause the session. Read out all the sentences 2 to 3 times. यहाँ पर हमने will और want means positive और negative हमें जो है वो फिल करना है. ओके, डोंट ड्रिंक कॉफी बिफोर यू गो टू बेड. यू वॉन्ट स्लीप. आर यू रेडी येट? नॉट येट. आई विल बी रेडी इन 5 minutes. तुम तैयार हो गए हो क्या? नहीं, अभी तक नहीं, मैं अगले 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी. आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज. आई एम लिविंग टुनाइट सो आई वॉन्ट बी हियर, वॉन्ट बी एट होम टुमारो. ओके, मैं थोड़े दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, मैं आज शाम को जा रहा हूं. ओके, आई विल गो नहीं आएगा, आई विल लीव नहीं आएगा, आई एम लिविंग, क्योंकि आज रात का प्लान है, पहले से फिक्स्ड है. आपकी फ्लाइट बस टिकट वो पहले से करी हुई है, इसलिए आई विल की जगह आम आ रहा है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ओके, सो आई, अभी जब आप बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप घर पर नहीं होंगे नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा. आई वॉन्ट बी एट होम टुमारो. अभी यहाँ देखिए, इट रेन सो यू डोंट नीड टू टेक एन अम्ब्रेला. तो बारिश नहीं होगी तभी आपको छाता ले जाने के लिए मना कर रहे हैं, राइट. सो इट वॉन्ट रेन सो यू डोंट नीड टू टेक एन अम्ब्रेला. ओके, आई डोंट फील वेरी वेल दिस इवनिंग. वेल, गो टू बेड अर्ली एंड यू विल फील बेटर इन द मॉर्निंग. ओके, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है द आंसर, जल्दी सोने चले जाओ, तुमको कल सुबह थोड़ा अच्छा फील होगा. It's Ravi's birthday next Monday. He will be 25. वो 25 साल का हो जाएगा. अगले हफ्ते रवि की बर्थडे है, वो 25 साल का हो जाएगा. I'm sorry I was late this morning. It won't happen again. मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गई थी सुबह में, ऐसा वापस से दोबारा से नहीं होगा. ओके, पॉज करिए, सारे सेंटेंसेस को 2 से 3 बार पढ़िए. ओके.
Now, make sentences beginning I think or I don't think. Dhara will pass the exam. I think Dhara will pass the exam. मुझे ऐसा लगता है कि धारा एग्जाम में पास हो जाएगी. और I don't think धारा will pass the exam. ओके, मुझे ऐसा नहीं लगता कि धारा एग्जाम में पास होगी. Will win the game. I think we will win the game. और I don't think will win the game. I won't be here tomorrow. I don't think I'll be here tomorrow. मुझे ऐसा नहीं लगता कि कल मैं यहाँ पर होंगी. Okay, so I don't think I'll be here tomorrow. Surili will like her present. I think Surili will like her present. I don't think Surili will like her present. They won't get married. I don't think they will get married. Okay, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो शादी करेंगे. So I don't think they will get married. You won't enjoy the film. I don't think you will enjoy the film. मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम मूवी को या फिल्म को एंजॉय करोगे. ठीक है, जस्ट सेशन पॉज करिए, 2 से 3 बार रीड करिए. Complete the sentences. Use I will or I don't think, I think I'll or I don't think I'll plus one of these verbs. It's cold today. I don't think I'll go out. I'm hungry. I'll have something to eat. I think I'll have something to eat. I feel tired. I don't think I'll play tennis. Okay, मैं थका हुआ, मुझे नहीं लगता कि मैं टेनिस खेलूंगा. This camera is too expensive. I don't think I'll buy it. Okay, ये कैमरा बहुत महंगा है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये खरीद पाऊंगा. ठीक है. Now let's do this exercise. Which is right? Will go or we are going? We are going to the theater tonight. We have got tickets. We are going is right. Why? Because आज शाम का या आज रात का थिएटर जाने का ऑलरेडी प्लान है. जब ऑलरेडी प्लान फिक्स्ड होता है तो वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. Now, what will you do tomorrow evening और what are you doing tomorrow evening? अब कल शाम की बात कर रहे हैं, मतलब एक फिक्स टाइम की बात कर रहे हैं. इसका मतलब अगर आपने कल शाम की पूछा है तो कोई पहले से फिक्स प्लान होगा, तो हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो व्हाट आर यू डूइंग टुमारो इवनिंग? टुमारो इवनिंग नथिंग, आई एम फ्री. ओके, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो इवनिंग? नथिंग, आई एम फ्री. फिर they will go or they are going away tomorrow morning. The train is at 8:40. Again, कल सुबह की बात है तो पहले से कुछ फिक्स प्लान होगा. 8:40 की ट्रेन है, so they are going away tomorrow morning. कल सुबह में वो कहीं जा रहे हैं, उनकी ट्रेन जो है वो 8:40 पर है. Okay, I'm sure she will lend money. She is lending us some money. Okay, यहाँ पर कोई पहले से फिक्स नहीं है कि वो पैसा देगी या क्या, मतलब वो फिक्स नहीं है. ठीक है ना, कोई पहले से प्री प्लान नहीं है. So I'm sure she'll lend us some money. She is very rich. Okay, she is lending नहीं आएगा, she'll lend. Okay, why are you putting on your coat? I'm going out. Okay, फिक्स हो गया, मैं बाहर जा रहा हूँ तो I'm going out. Do you think Claire will is phoning us tonight? अभी वापस सोचने वाली बात आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे? Do you think Claire will phone us tonight? पहले से कोई प्री प्लानिंग नहीं है, तो आपको लगता है कि ये क्लेयर जो है शाम को फोन करेगा. ओके. अरुण can't meet us on Saturday. He is working. क्यों? क्योंकि सैटरडे का पहले से प्लान है कि वो काम करेगा, इसलिए ही इज वर्किंग आएगा, ही विल वर्क नहीं आएगा. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है. कहां पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना है, कहां पर आपको फ्यूचर टेंस यूज करना है. जहां पर पहले से फिक्स प्लान है वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, जहां पर पहले से फिक्स प्लान नहीं है वहां पर फ्यूचर टेंस आएगा. ओके. विल यू बी एट होम टुमारो इवनिंग? कल शाम को आप घर पर होंगे क्या? ओके. So friends, I hope you are clear with the use of will and shall. कहाँ पर हमें present continuous use करना है, कहाँ पर will और shall use करना है. I hope आपको समझ आ गया होगा. Do revise this session and the previous ones. I'll see you in the next session once again. Bye bye.